नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल घीलू में। तो आज मैं इस रैंडम बस की एपिसोड में एक नया प्रॉब्लम लेके आया हूँ, जो कि एक बहुत फेमस और स्पेक्युलेटिव प्रॉब्लम है जिसका नाम है मोंटी हॉल प्रॉब्लम। तो एक शो हुआ करता था जिनका होस्ट मोंटी रॉय था। तो ये शो का कुछ खासियत था क्या, ये एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस करके काउंटर इंट्यूटिव प्रॉब्लम है। कैसा? सपोज आपके पास ऐसे 3 गेट्स दे रखे हैं, सपोज 1, 2 और 3। हर एक गेट के पीछे या तो गधा है या गाड़ी है। तो आपका इन तीनों गेटों में से एक गेट में गाड़ी है जो आपको चाहिए और 2 गेट में गधा है जो आपको नहीं चाहिए। यानी कि आप गेम हार जाते हैं अगर आपको गधा मिलता है, और अगर आपको गाड़ी मिलता है तो आप जीत जाते हैं वो गेम। सपोज आपको किसी भी एक रैंडम गेट चूज करने के लिए बोला, तो सपोज आप गेट नंबर 2 चूज किए। उसके बाद ये जो मोंटी रॉय है, ये या तो गेट नंबर 1 या फिर गेट नंबर 3 एक खोलेंगे। सपोज वो गेट नंबर 1 खोलते हैं और दिखाते हैं कि इस गेट में गधा है। अब आपको ऑप्शन दिया जाता है इस गेम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि भैया क्या आप अभी भी गेट नंबर 2 पे ही स्टिक करना चाहते हैं या फिर आप गेट 3 में स्विच हो जाना चाहते हैं। तो जैसी बात है, आपको लगेगा कि ये तो एक गेट खोल दिए हैं, इसमें तो गधा ही निकला, तो क्या फर्क पड़ता है, हाफ चांस है, क्या पता मैं उसमें अगर मैं स्विच कर जाऊं तो यहाँ पे ना मिले। ये सोच के आपका जो डिसीजन रहता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वो है स्टिक करते हुए रहना। लेकिन बात बिल्कुल उल्टा निकलता है। अगर आप स्टिक करके रहे तो ये बहुत ज्यादा चांस है कि जो दूसरा वाला गेट है जो नहीं खुला गया है अभी तक, जिसमें आपको स्विच करने के लिए ऑप्शन दिया गया था, उसमें ही गाड़ी हो। इसी को कहते हैं मोंटी हॉल प्रॉब्लम। ये बहुत सारे डिबेट्स और डिस्कशंस मैथमेटिकल कम्युनिटी में रेस किए कि इसका अप्रोच कोई डेफिनेटिव है या नहीं। तो मैथमेटिक्स के तौर से अगर देखें तो इसका एक अच्छा सा एक अप्रूव्ड एक काम करने वाला डेफिनेटिव सोल्यूशन है। वही हम आज सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। पहले तो ये प्रॉब्लम सिनेरियो को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन के 2 अप्रोच देखेंगे। एक तो थ्योरेटिकल जो प्योरली इंट्यूटिव बेसिस में है, और दूसरा मैथमेटिकल जो कि डिटेल्ड मैथमेटिकल एनालिसिस है। तो पूरा वीडियो देखते रहिएगा। ये अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको समझना है तो बिना वक्त गवाए चलिए देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं इस मोंटी रॉय मोंटी हॉल प्रॉब्लम के इंट्यूटिव सोल्यूशन को लेके। तो यहाँ पे ये मोंटी हॉल जो अपना है वो होस्ट है इस गेम शो के, तो उनको डेफिनेटली पता है कि किस गेट के पीछे गाड़ी है। तो सपोज वे गेट 1 के पीछे गाड़ी रखते हैं सपोज, तो 1/3 चांस है कि मैं इस गाड़ी वाला दरवाज़ा को ही चुनूँ। तो मैं पहले मेजोरिटेरियन केस को कंसिडर करता हूँ। 2/3 चांस यानी कि 66.6% चांस ये है कि मैं ये ना चुनूँ। मैं सपोज गेट नंबर 3 चुनता हूँ। कोई भी एक पार्टिसिपेंट गेट नंबर 3 चुनता है, तो जैसी बात है वो भी गेट चुनने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 होगा। अब मोंटी रॉय को इसके बाद जो करना है वो पता है। तो चूंकि ये गेट नंबर 1 में गाड़ी है, तो वो कभी भी गेट नंबर 1 नहीं खोलेंगे। वो क्या करेंगे, वो गेट नंबर 2 को खोलेंगे और गेट नंबर 2 को खोल के आपको दिखाएंगे कि इसमें कुछ भी नहीं है। तो पहले अगर ये एक जो अपने गेट चूज़ किया इसमें गाड़ी रहने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो ये दोनों गेट में गाड़ी रहने का प्रोबेबिलिटी 2/3 हो रहा है। लेकिन अब ये गेट नंबर 2 खोलने के बाद आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो शिफ्ट हो जा रहा है सिर्फ गेट नंबर 1 पे। यानी कि अब आप गेट नंबर 1 पे गाड़ी मिलने का प्रोबेबिलिटी 2/3 है। इंट्यूटिवली हम इसको ऐसे देख सकते हैं। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में वैलिड है। मैं फिर से मोस्ट ऑफ द केसेस बोल रहा हूँ क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी है। एक प्रोबेबिलिटी का आउटकम नंबर ऑफ ट्रायल्स पे वेरी करता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा स्विच करना चाहिए। अगर ये दरवाज़ा खोल के आपको बोलेगा कि आप क्या रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, तो आपको हमेशा स्विच करना है, क्योंकि 66% प्रोबेबिलिटी ऐसा है आप जिस गेट को खोलेंगे स्विच करने के बाद उसमें गाड़ी हो। तो मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें होगा ही। देखिए, प्रोबेबिलिटी एक इवेंट बेस्ड मैथमेटिक्स है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही ये है कि कोई डेफिनेटिव कुछ नहीं है। लेकिन एक प्रॉमिसिंग सोल्यूशन इसका ये हो सकता है कि आप स्विच कर जाए, क्योंकि स्विच करने पे आपका 100 ट्रायल्स में से
अप्रॉक्सीमेटली 66 ट्रायल्स में ऐसा होगा कि आपको ये गाड़ी मिल जाए स्विच करने में, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी हो जाता है ये 2/3 हो जाता है। अब कंसिडर करते हैं इसका एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट। अगर कोई थोड़ा और डीप इसमें घुसना चाहता है तो उनके लिए ये है। तो इसका एक मैथमेटिकल अप्रोच पे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका और एक टाइप सोचने का क्या हो सकता है। देखिए, आप चूज़ करेंगे किसी भी दरवाज़ा तो वो 66% चांस हो कि उसमें गाड़ी ना हो, सिर्फ आपको गधा मिले। तो उस क्षेत्र में अगर मैं मान लेता हूँ मेजॉरिटेरियन केस जहाँ पे आप गलत हो, जो कि होने का चांस सबसे ज़्यादा है, ये हमारा जो मोंटी हॉल है वो वही दरवाज़ा को खोलेंगे जिसमें गाड़ी नहीं है। तो आप इसी को दिमाग में रखते हुए आप बोल सकते हैं कि इनका जो पूरा जो प्रोबेबिलिटी वो बायस्ड हो जा रहा है उसी गेट पे जहाँ पे गाड़ी पा जाने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आप जो गेट चुन रहे हैं उसमें गाड़ी पाने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो जो बाकी प्रोबेबिलिटी बच जाता है वो बढ़ा देते हैं मोंटी हॉल खुद आके एक दरवाज़ा खोल के, जिसमें से और एक गधा निकलता है। तो आपका सबसे ज़्यादा बेनिफिट स्विचिंग करने में ही होगा। मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होगा। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देख लेते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्टे कर रहे हैं जिस गेट को चुन रहे हैं उसी पे, या फिर आप स्विच कर रहे हैं। एक गेट में जो आप उसमें थे वो एक गेट खोलने के बाद जिन पे गधा निकला, आप वो गेट पे चले गए जो अभी तक खुला नहीं हुआ है। तो इन दोनों में हम अलग अलग से प्रोबेबिलिटी देखेंगे आपका जीतने का। तो चूँकि हर एक गेट के पीछे गाड़ी पा जाने का प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है, पहले आप कुछ भी ना चूज़ करने से पहले, तो हम पहले सिर्फ गेट नंबर 1 के पीछे गाड़ी छुपा देते हैं। अगर हम गेट नंबर 1 के पीछे गाड़ी छुपा दें तो आपका जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। यहाँ पे आप 3 तरीके से जीत सकते हैं स्टे करके। या तो आप 1 पे बैठे रहें और जीते, 2 पे बैठे रहें यहाँ जीते, 3 पे बैठे रहें और जीते। ये मोंटी हॉल को पता है कि 1 के पीछे गाड़ी रखे हैं। तो अगर आप गेट नंबर 1 को चुनते हैं, उनका चुनने का प्रोबेबिलिटी आपके पास है 1/3, और उसके बाद आप वहीं पे रहते हैं तो उसी गेट पे रहने के वजह से आप जीत जाते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी है 1। अब अगर आप गेट नंबर 2 को चूज़ करते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी 1/3 है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप उसी पे रहते हैं ये गेट नंबर 3 खोलने के बाद भी, तो आपका जो जीतने का प्रोबेबिलिटी वो हो जाता है बिल्कुल 0, क्योंकि आप स्टे कर रहे हो। और आखिरी में सपोज आप गेट नंबर 3 लेते हैं तो उसका भी प्रोबेबिलिटी मैंने मान लिया 1/3। और गेट नंबर 3 पे ही अगर आप रहना चाहते हो, गेट नंबर 2 अगर वो खोल के दिखाएंगे हमारा मोंटी हॉल, तो अगर आप गेट नंबर 3 पे ही रहते हो तो आपका जीतने का प्रोबेबिलिटी 0। तो कंक्लूशन में आता है कि ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है। आपका जीतने का प्रोबेबिलिटी 1/3, यानी कि स्टे करके आपका जीतने का प्रोबेबिलिटी 33.33%। वहीं हम स्विच करके ये प्रोबेबिलिटी देखते हैं जीतने का कितना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इन हेयर स्विच करने के बाद, तो सपोज़ पहला स्टेप में आप गेट नंबर 1 को चुन लिए, तो वो चुनने का प्रोबेबिलिटी आपके पास है 1/3। अब गेट नंबर 1 चुनने के बाद, चूँकि ये ऑलरेडी सही है तो 2 और 3 में किसी भी एक रैंडमली खोल सकते हैं मोंटी हॉल। तो उस क्षेत्र में अगर आप स्विच कर जाए तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि गेट नंबर 1 पे गाड़ी था, तो जीतने का प्रोबेबिलिटी 0। अच्छा, अगर आप गेट नंबर 2 को चूज़ करें जिसका प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो मोंटी हॉल ऑब्वियसली गेट नंबर 3 को खोलेगा, क्योंकि गेट नंबर 1 पे गाड़ी है। तो आप अगर स्विच करें तो गेट नंबर 1 पे ही करेंगे, जिसका प्रोबेबिलिटी आप जीतने का गाड़ी हो जाएगा 1। और जो आखिरी केस है, आप गेट नंबर 3 को चूज़ करें जिसका चूज़ करने का प्रोबेबिलिटी है 1/3। गेट नंबर 3 चूज़ करने के बाद ऑब्वियसली गेट नंबर 1 नहीं खोलेंगे मोंटी हॉल अपना, क्योंकि इसमें ही गाड़ी है। तो गेट नंबर 2 खोलेंगे जिसमें गाड़ी नहीं होगा, गधा निकलेगा। तो उसके बाद आप अगर स्विच कर जाएंगे तो आप फिर से गेट नंबर 1 पे ही जाएंगे, जहाँ पे आपको गाड़ी जीतने का प्रोबेबिलिटी 1 पूरा का पूरा हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ 1/3 टाइम 0 ही 0 हो रहा है, बाकी 1/3 प्लस 1/3 जीतने का प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जा रहा है, जिसका मतलब 66.66%। तो मैथमेटिकली भी मैं अगर बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी अप्लाई करूं तो आपका जो स्विच करने में, हर एक क्षेत्र में स्विच करने में जीतने का चांस वो 66.66% हो रहा है। यानी कि मैक्सिमम केस में अगर आप स्विच करेंगे तो आप जीत जाएंगे। तो यही था वो एक बहुत प्रॉमिसिंग सोल्यूशन मोंटी हॉल प्रॉब्लम का। जनरली बहुत सारा सोल्यूशंस में इन दोनों सोल्यूशंस को बहुत एक्सेप्टेड माना जाता है। तो आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को एंजॉय किया,
कुछ नया सीखा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आप कुछ रेकमेंड करना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि अपना दोस्तों तक ये पहुँचाए तो प्लीज़ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले प्रॉब्लम में। शुक्रिया।